नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा डिजिटल और मैं श्वेता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। 34 साल बीत गए उस हादसे को, बंद हो गई महावीर कोलियरी और भूल गए उस हादसे को महावीर कोलियरी में रहने वाले। पर इस हादसे पर बनी फिल्म मिशन रानीगंज ने एक बार फिर महावीर कोलियरी को चर्चाओं में लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक धारा की टीम सक्रिय है इस दुर्घटना पर और लगातार इससे जुड़ी जमीनी हकीकत आपके सामने रख रही है। कल हमने आपकी मुलाकात करवाई इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो स्वर्गीय जसवंत सिंह गील के पुत्र डॉक्टर सरप्रीत सिंह से, जिन्होंने इस हादसे और फिल्म की कहानी से जुड़ी कई सारी बातें हमारे सामने रखी। अब आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे इस हादसे से जुड़ी कुछ और जमीनी सच्चाई। दादा क्यों लो पानी फूट गया है। यही वो कैंप ऑफिस है जहां से कैंप लाइट इशू किया जाता था माइनर्स को। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले माइनर्स जो है वो पहले कोलियरी ऑफिस पहुंचते थे और उसके बाद इस कैंप लाइट ऑफिस पहुंचते थे। यहां से उन्हें कैंप लाइट दिया जाता था। पीछे आप जो पीठ देख रहे हैं ये वही पीठ है जहां से 223 मजदूर पीठ के अंदर गए थे। आप मेरे पीछे जो ढांचा देख रहे हैं उससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर जो चक्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से लोहे के रस्से का संचालन किया जाता था बॉयलर के द्वारा और डोली के जरिए मजदूर जो है वो माइंस के अंदर जाया करते थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोयला मजदूर जब माइंस के अंदर जाता है तो वो ये सोच कर जाता है कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा और उसके परिजनों की मानसिकता भी लगभग ऐसी ही हो जाती है, लेकिन वे हर रोज़ सकुशल वापस आ जाते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन क्या पता था कि वे मौत के आगोश में फंस जाएंगे। 12 नवंबर 1989 की रात तीसरी शिफ्ट में खदान में उतरे 232 श्रमिक, सभी जुड़े थे कोयला खनन के विभिन्न कार्यों से। कोलियरी के नारायणकुड़ी सीम में चल रहा था उत्पादन। सतह से 86 मीटर गहराई में था ये सीम। इसके 22 मीटर ऊपर चली थी निगाह सीम। कोयला उत्पादन के दौरान भर गया था इसमें पानी और बंद कर दिया गया था इस सीम को। उसके नीचे विकसित हो रहा था नारायणकुड़ी सीम। अधिक उत्पादन के लिए मैनेजर ने निगाह सीम से सटी दीवार को कमजोर कर दिया। 13 नवंबर की सुबह 4 बजे थे। मौत ने किया हमला। सीम पंचर हो गई। निगाह सीम का पानी घुसने लगा नारायणकुड़ी सीम में। वहां कार्यरत श्रमिकों में मच गई भगदड़। सभी भागने लगे पीठ और डोली की ओर। पंचर स्थल और पीठ के पीछे कार्यरत थे 161 श्रमिक। सभी निकल भागे। फंस गए ऊपरी लेवल पर कार्यरत 71 श्रमिक। उनके और डोली के बीच भरा था लबालब पानी। पानी का लेवल था 12 मीटर तक। करीब 45 मिनट तक पानी का फ्लो बरकरार रहा। ऊपर फंसे श्रमिक भागने लगे ऊपर की ओर। आखिरकार उन्हें 27 नंबर लेवल पर मिल गया सुरक्षित स्थान। मौत के आगोश में 72 घंटों तक फंसे रहने वाले वे 2 माइनर्स, जिन्होंने मौत को मात देकर अपनी जिंदगी छीनी यमराज से, वो इस वक्त हमारे साथ है। और आइए बात करते हैं उस दिन की घटना पर। सबसे पहले उनका परिचय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश प्रजापति। उस वक्त आप किस पद पर थे? हम लोग लोडिंग करते रहते हैं, गाड़ी लोड करते हैं। कोयला टन से उठता है, ऊपर डोली से आता है, जाता है, आता है, जाता है वहाँ पर। तो हम लोग हैं, वही हम लोग का काम था।
क्या हुआ था उस दिन? विस्तार से तो हम लोग पहले जाते हैं तो सब डिपार्ट एक लगा बढ़ जाता है। जब फेस में कोयला माने कोयला मार रहता है तो सब बढ़ जाता है। कोयला उठेगा तब ना अपना अपना काम में करेगा। कोई जाएगा तो होल मारेगा, कोई आवाज करेगा, कोई माल उठाएगा। ऐसे ऐसे सबका काम बांटल बा। हम लोग एक जगह जाकर बढ़ जाता रहा कि जब आएगा खाली गाड़ी आएगा लोड होगा तब अपना अपना काम में लगेगा। हम लोग बैठा था तो हम लोग 21 नंबर में था। हम लोग 21 नंबर में बैठा था। सब मैंने डिपार्टमेंट अपना माइनिंग था, इंचार्ज था, मुंशी था, लेबर था, टेलवान सब अपना अपना काम में जे रहे से लगा रहे। जगह काम रहे वो लगा रहे, जगह काम ना रहे बैठे रहे। उसके बाद हम लोग 27 नंबर से आया वहाँ से फोन कि आप लोग हलो 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 आवत रहे। लेकिन हम लोग सोचे कि हलो हलो आता है क्या आता है, कोई ध्यान नहीं किया। तो कोई सूती हो जाता है ना, मैंने हम लोग का थर्ड शिफ्ट था। हाँ तो मैंने काम नहीं मिलता तो आदमी हो जाता है। रात की पाली? हाँ रात के पाली था तो इसीलिए हम लोग सुत के जाते हैं। इससे तो कुछ मन घोर घराता है तो गिर जाता है। और काम लगता है तो अपने काम में लगने रह जाता है। तो उधर से आया कि हलो हलो तो हम बोला कि क्या हलो हलो करता है, कुछ बोलबा नहीं करता है। उसके बाद जब बोला कि भाग फूट गया है, जब फूटने के नाम हम लोग सुना तो हम लोग का जितना आदमी था उसको हदस हो गया कि क्या फूट गया, पानी फूट गया कि क्या फूट गया। लेकिन पानी का हम लोग भरम था कि खदान के अंदर पानी है। जहाँ से पानी फूटा था वो पानी वहाँ से पहले से शुरू से गिरता था। अच्छा, पहले पानी गिरता रहा जैसे दीवार है। सीला हुआ था पहले से? हाँ ना, ये जो सीधा से चलता है तो यहाँ हम लोग आ गया तब जब छेदा हुआ 6 फुट के 12 से छेदा होता है। तो 6 फुट के बाद पानी गिरने लगा। तो मैनेजर था, जो मैनेजर था घोष साहब था उस टाइम में, चक्रवर्ती साहब था, वो लोग बंद कर दिया था। यहाँ कुछ दुर्घटना के सहायक चीज है या पानी इतने आ रहा बा प्रेशर से क्या चीज है यहाँ बंद कर दो। वो बंद करके चला गया। चला जाने के बाद में दूसरा मैनेजर आया तो ये मैनेजर बोला कि मैंने इसको छोड़ के बगल बगल से ले चलो, काट के लेके आगे फिर सामने जाके चले गए आगे। उसके बाद दूसरा मैनेजर आया, घोष साहब आया, गौर साहब आया। ये लोग बोला कि रीडिंग करने में प्रोटेक्शन करने में लेट होता है, इसको सीधा ले चलो, देखा जाएगा जो होगा होगा देखा जाएगा। बस वो लोग पानी गिरने होल मारने वाला बोल रहा था कि होल से पानी गिरता है हम लोग नहीं मारेगा नहीं मारेगा। लेकिन मैनेजर बोला कि मारो, वो आता है होल तो आने दो। ये चक्रवर्ती साहब थे जो मैनेजर की बात बता रहे हैं? हाँ ना, चक्रवर्ती साहब लोग तो ये दोनों साहब बंद करके तो ये लोग चला गया था। अच्छा, ये लोग चला गया, दूसरा साहब लोग आ गया। अच्छा, अमृतनगर से एक तो साहब आ गया, मैंने बंगाली बाबू थे, उसका नाम याद नहीं अपना, अच्छा, बहुत दिन हो गया नु। तो वही बोला कि प्रोटेक्शन सीधा से करो जल्दी होगा, उधर में बहुत लेट होता है। बस वो जो मारा, जो मरने के बाद में वो लोग तो जो पानी गिर रहा था 25-30 को होल से, वो तो डरे कहीं मैंने उसको बारूद उरूद लगा के जब मारा नो तो भक्त पूरा मन था कि वो 15 हाँ मैंने 10 फुट के एरिया लेकर के छेदा हो गया। अच्छा, पानी गिरने लगा, गिरने के बाद में ये लोग भागने लगा। वो लोग जहाँ फोन मिले वहाँ से फोन करे कि हलो हलो कहते भागते गए। जो आदमी उठा से उठ गया, जो कमजोर था वो पानी के लपेट में 27 नंबर में वो लोग गिर के गए। 6 जना 5 जना उधर के। हम लोग जब खबर मिला कि फूट गया, अब लोग हम लोग भागने वहाँ से भागते भागते भागते। आप लोग किस तरफ में थे, नीचे में थे? ना हम ऊपर में थे। हम लोग करीब करीब मैंने 300 फुट, ये अचानक हमारा 350 फुट है। अच्छा, पानी फूटा है 80-85 फुट पर। अच्छा, हाँ उसका ऊंचाई उतना है वहाँ। तो इतना धार तेजी था, इतना धार कि गोड़ कोई ना उठा नहीं सका। तो जो खदान में रास्ता है जो गाड़ी टनता है, वही रास्ता का हम लोग धीरे 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 पकड़ के वो फिर उस जगह पर चला गया। तब वहाँ से हम लोग की बात होने लगा। तो ये लोग बोला कि ये काम करो, जहाँ 5 आदमी है 27 नंबर में आप लोग चला जाइए, वहाँ ज़्यादा ऊंचा है, वहाँ कुछ पानी नहीं पहुँचेगा। हम लोग सोचा कि हम लोग जाएगा कैसे, वो जो धार है बहुत तेज़ी में जाता है, धार को हम लोग को पार करना है। कि इतना तेज़ी में कि 80 फुट से पानी गिरता है, 350 फुट में कितना तेज़ी में जाएगा। जानकारी वहाँ भी हाँ जानकारी से हुआ। तब हम लोग अपना में दिमाग लगा कि ये काम करो, मैंने उनमें बुद्धि तो चलता रहा। हम लोग बोला कि ये काम करो, हम लोग चैनल सिस्टम बना लीजिए, उसको बाहू पकड़ो, उसको बाहू पकड़ो, उसको बाहू पकड़ो, चैन बना लिया कि जो गिरेगा टान देगा। कोई रोएगा गाएगा मत, मरना है तो सबको मरेगा, जिएगा तो सब जिएगा, एक साथ में चलो। वहाँ करते करते एक तो ड्रेसर था, ड्रेसर जो सफाई करता है, उसके बाद में माने साबल था, वही साबल के उसको हम लोग आगे कर दिया
तू साबल के गाते जाएगा और हम लोग तेरे सहारा बढ़ते जाएगा। ऐसे ऐसे करके जैसे फौजी पढ़ता है वैसे हम लोग भी अपना धारा बना के चला गया 27 नंबर में। 27 नंबर वाले हम लोग पूछे क्या बात है, तुम मियाँ के बतलाओ कहानी। सतह पर चल रहा था रेस्क्यू अभियान। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ले रहे थे पल पल की जानकारी। हर हालत में श्रमिकों को बचाने का था निर्देश। तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी थे सजग। पहुंचे घटना स्थल पर कोल इंडिया चेयरमैन ईसीएल के सीएमडी कर रहे थे कैंप। रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व कर रहे थे चीफ माइनिंग इंजीनियर जीएस गेल। उन्हें इसमें दक्षता भी थी, उन्होंने लिया था इसका प्रशिक्षण भी। गनीमत रही कि उस वक्त खदान में लगा टेलीफोन काम कर रहा था। श्रमिकों का लोकेशन मिल रहा था बाहर के अधिकारियों को। दो चुनौतियां उनके सामने थी। पहली, खदान से पंपिंग कर पानी बाहर निकालने की, और दूसरी, पानी निकलने तक श्रमिकों को सही सलामत रखने की। जल निकासी के लिए पहला पंप 1:45 बजे दोपहर में लगा दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे पंप की संख्या बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया था कि 18 नवंबर तक 11 शक्तिशाली पंप लगाए गए। अब फंसे श्रमिकों तक पहुंचने की चुनौती याद आई अधिकारियों को। बहुत पहले एगरा पंचायत इलाके में किया था 3 बोरहोल। जानना था इलाके में कोयले के सीम की मोटाई और गहराई। उनमें से एक होल चला गया था नारायणकुड़ी सीम की गैलरी में। तत्काल उस सीम को सील किया गया था। वो गलती इस समय बन गई बड़ी मददगार। खोला गया उस बोरहोल को। 14 नवंबर की सुबह 3:30 बजे मिल गई गैलरी। सुबह 4 बजे लटकाई गई जलती टॉर्च, यानी दुर्घटना के ठीक 24 घंटे बाद मिली बड़ी सफलता। श्रमिकों को मिला निर्देश, आसपास की गैलरी में तलाशे टॉर्च। श्रमिकों ने तलाश किया जलती टॉर्च को। सतह के अधिकारियों और फंसे श्रमिकों के लिए ये थी सबसे बड़ी खुशी। फिर क्या था, उसी बोरहोल के नीचे भेजा जाने लगा पेयजल, खाना, दवा, टॉर्च इत्यादि। निश्चिंत हो गए अब अधिकारी कि कई दिनों तक रखा जा सकता था अब श्रमिकों को सकुशल। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको इस फिल्म से जुड़ी और इस हादसे से जुड़ी कुछ और जमीनी हकीकत को सामने लाएंगे, जो इस पर बनी फिल्म में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तब तक के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्र सरकार ने रोक रखी है बंगाल कोटे के मनरेगा योजना की राशि। इसके खिलाफ तृणमूल सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी नेताओं ने किया राजघाट में मौन सत्याग्रह। पुलिस ने खदेड़ा, इसमें दर्जनों सांसद तथा विधायकों ने भाग लिया। 2 घंटे के आंदोलन में शामिल थी सांसद महुआ मोइत्रा, सौगत राय, नुसरत जहां, शायोनी घोष। लगभग 1:30 बजे पहुंचे तृणमूल सांसद और विधायक राजघाट। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अभिषेक। पहले दी बापू को श्रद्धांजलि और उसके बाद किया मौन सत्याग्रह। सभी ने बाजू में बांध रखा था काला कपड़ा, जो प्रतीक था उनके विरोध का। उन्होंने ले रखी थी नारे लिखे प्ले कार्ड और तख्तियां। अभिषेक के प्ले कार्ड में लिखा था, इसी वक्त रिलीज करो बंगाल का फंड। राशि थी 15,000 करोड़। पार्टी प्रवक्ता और पार्टी स्टेट कमेटी सदस्य विश्वजीत देव ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, मनरेगा का पैसा रोक समाप्त कर रही मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार। महात्मा गांधी के नाम पर शुरू योजना का हो रहा है अपमान। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाल दिया है। एंट्री गेट के पास मीडिया से बात नहीं करने दी गई। अभिषेक बैनर्जी को माइक लगाकर पुलिस ने टीएमसी नेताओं को दी चेतावनी, नहीं दी गई है यहाँ धरना प्रदर्शन करने की अनुमति। आंदोलन समाप्त करें और खाली करें स्थल। बापू को श्रद्धांजलि देने में आम जनता को हो रही परेशानी।